Welcome back again. Myself KK Agrawal sir. Today in the lecture number 9, we are here to discuss the problems related to the property number 7 of ITF. Today in this lecture number 9, we are here in front of you to represent the problems, to discuss the important problems related to the graphs of property number 7 of ITF. In the previous lecture, lecture number 8, we had already studied the 6 graphs of F inverse f of x function. F inverse f of x function means when the inverse trigonometry function was outside and inside there was a trigonometry function. We had studied their graphs, we had studied their shortcuts, how to solve the problems related to shortcut. So in the previous lecture we had discussed the entire concept in detail. हमने काफी अच्छा टाइम लेके बेटा डिटेल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है. नाउ इट्स द टाइम हैज अराइजन to discuss all the problems related to the graphs. So one by one करके without wasting the time, let's have a discussion about the problems related to the ITF graph. Okay students, and one more thing, बेटा यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी प्रॉब्लम्स में हम शॉर्टकट कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. रिमेंबर रखना वन थिंग, यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं हम सभी प्रॉब्लम्स में शॉर्टकट कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. हम ग्राफ प्लॉट करके इनकी ब्रांच फाइंड नहीं करेंगे. ग्राफ हर सभी की ग्राफ प्लॉटिंग करके तरीका तो ये कहता है, यदि हम प्रॉपर तरीके से प्रोसीड करें तो तरीका तो ये कहता है बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट. तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है. द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट व्हाट इज सेइंग, y is equal to sin इनवर्स sin 5 रेडियन, cos इनवर्स cos 10 रेडियन, tan इनवर्स tan -6, cot इनवर्स cot -10. तो बेटा इन सभी की सबसे पहले तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता लगाना है कि sin इनवर्स sin 5 सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर देगा, cos इनवर्स cos 10 सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर देगा. सिमिलरली ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा. तो वन बाय वन करके अब हमारे पास में 4 फंक्शंस इन्वॉल्व है. यहां पर 4 आईटीएफ फंक्शंस इन्वॉल्व है. क्लियरली हम देख सकते हैं अलग अलग. तो डरना नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे. जैसे प्रॉब्लम नंबर 3 को देखिए. यहां पर प्रॉब्लम नंबर 3 को देखिए. एक ही प्रॉब्लम में उसने सारे के सारे आईटीएफ फंक्शंस को इन्वॉल्व करवा दिया है. sin, tan, cos, sec, cot, cosec. एक ही प्रॉब्लम में सारे ग्राफ्स का कंसेप्ट आपसे पूछ लिया उसने. तो ये बेटा क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं व्हेन यू हैव ऑल द डेप्थ नॉलेज ऑफ 6 ग्राफ एंड देयर शॉर्टकट्स. जब आपको शॉर्टकट्स और उनकी ग्राफ की नॉलेज है तो आप मानिए सेकंडों में क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होंगे. चलिए लेट वन बाय वन डिस्कशन करते हैं बेटा. तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है y इक्वल टू sin इनवर्स sin 5, फिर cos इनवर्स cos 10. तो वन बाय वन करके इनका सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं. तो बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है. आपने देखा मैंने अभी क्वेश्चन नहीं लिखा है. सबसे पहले मैं वन बाय वन करके यहाँ पर इनका सिंपलीफिकेशन कर रहा हूं. और सिंपलीफिकेशन करने का जो एक प्रॉपर बुक का अप्रोच है, वो तो ये कहता है बेटा कि sin इनवर्स sin 5 की वैल्यू चाहिए. इसके यदि आउटपुट के तौर पे इसका आंसर चाहिए तो बेटा इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें 5 रेडियन को चेक करना पड़ेगा कि 5 रेडियन कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है. 5 रेडियन को चेक करना पड़ेगा कि 5 रेडियन कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है. उसके बाद में उसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. फिर जाके उसकी ब्रांच पता लगेगी कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में जिसमें 5 रेडियन लाई कर रहा है उसमें जो लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट हो रही थी उसकी इक्वेशन क्या आ रही है. उसके बाद जाके हमें कहीं जाके फिर आउटपुट मिलेगा. तो वो तो एक प्रॉपर बुक का अप्रोच है बेटा. लेकिन हम सारे क्वेश्चंस किससे कर रहे हैं, शॉर्टकट कंसेप्ट से अप्लाई कर रहे हैं. तो हम शॉर्टकट अपना यूज करते हैं. चलिए बेटा, तो शॉर्टकट स्टार्ट होता है अपना. ये हमारा है 2 पाई, यहां पर आ रहा है बेटा 2 पाई, और 5 यहां पर आ रहा है पाई. बात करें बेटा 5 रेडियन की, तो 2 पाई की बात करें तो बेटा 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2 3 6.14 2 28 याद है. तो बेटा 2 पाई की वैल्यू होती है 6.28. 2 पाई की वैल्यू होती है 6.28. कल मैंने आपको शॉर्टकट सारी वैल्यूज दिखाई थी राइट साइड में बोर्ड पे प्रीवियस लेक्चर में. तो बेटा 6 की वैल्यू 2 पाई वैल्यू गिव्स अस 6.28. बात करते हैं 5 रेडियन की. तो बेटा 5 रेडियन जो आएगा, 5 रेडियन जो होगा बेटा वो यही लाई करेगा. 5 रेडियन आपका यहां रोटेशन करके यहां लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में. ये दिस इज अवर 5 रेडियन. ये मान सकते हैं बेटा अपना क्या आ रहा है 5 रेडियन. तो बेटा ये इतना इसको रिमेंबर करना है 5 रेडियन. तो 5 रेडियन जो होगा आप डिग्री में भी कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं कि 5 रेडियन कहां लाई कर रहा है, और अदरवाइज आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं. तो 2 पाई की वैल्यू आ रही है बेटा 6.28. ठीक है.
तो 5 रेडियन जो आ रहा है बेटा हमारा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप डिग्री में कन्वर्ट करके करना चाहें तो डिग्री में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। 5 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, 6 से देखेंगे तो बेटा आपकी आ रही है 300 और आप माइनस कर देंगे 10 तो अप्रोक्सीमेट 290 डिग्री के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। डिग्री में भी आप देखोगे 5 रेडियन को तो 290 डिग्री के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, जो कि 270 डिग्री से बेटा बड़ा है। ये कितना है 3/2 270 डिग्री से बड़ा आ रहा है। तो क्लियरली विजुअलाइज हो गया कि 5 रेडियन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब शॉर्टकट क्या कहता है बेटा, ग्राफ को सभी के शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए सभी के शॉर्टकट मैंने आपको अलग अलग लिखवाए। साइन इनवर्स साइन एक्स फंक्शन आ रहा है बेटा, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो साइन इनवर्स का शॉर्टकट हम कैसे देखते थे, वर्टिकल देखते थे, वर्टिकली देखते थे। तो बेटा ये 3π/2 से लेकर 3π/2 से लेकर ये 5π/2 के इंटरवल में लाई कर रहा है। 3π फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये 3π/2 से लेकर 5π/2 के इंटरवल में लाई कर रहा है। और 3π/2 से लेकर 5π/2 के इंटरवल में जो ग्राफ बनता है साइन इनवर्स साइन एक्स का, वो यूं स्ट्रेट लाइन बनती है, एक्यूट एंगल पास होती हुई 2π से, पास होती हुई 2π से। तो हमने ग्राफिकली अपने माइंड में ही ऑब्जर्व कर लिया कि 5 रेडियन किस इंटरवल में आएगा, वो आएगा 3π/2 से लेके 5π/2 के इंटरवल में आएगा। और उसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो यूं स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक्यूट एंगल बनाती हुई एक्स एक्सिस के साथ 2π से पास होती हुई जाएगी। तो उस केस में क्योंकि बेटा वहां पर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है मतलब 5 रेडियन आपका ऐसे कैसा रहेगा। और उसमें से मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, इसके पास में जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा वो माइनस कर देना, तो आंसर आ गया 5 - 2π। और ये जो आंसर आ रहा है बेटा, ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी लाई कर रहा है। 5 में से यदि आप 2π को माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा आपका माइनस में, एक्यूट एंगल बचेगा, जो आपका -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। क्लियर? तो बेटा शॉर्टकट से फर्स्ट आंसर आ चुका है अपना। सेकंड पॉइंट पे प्रोसीड करते हैं शॉर्टकट से। कॉस इनवर्स कॉस tan की वैल्यू निकालने जा रहे हैं बेटा शॉर्टकट से। सभी की वैल्यू हम शॉर्टकट से ही फाइंड करेंगे, कोई लॉन्ग कट मेथड यूज नहीं करेंगे। तो बेटा कॉस इनवर्स कॉस tan की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा ग्राफ प्लॉटिंग का समय आ गया। ग्राफ हम वो ग्राफ एक्चुअल ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारा शॉर्टकट कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो बेटा कॉस इनवर्स कॉस tan का आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले tan रेडियन को देखो कि tan रेडियन इज गोइंग इन विच क्वाड्रेंट। और कॉस ये ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टली हमने देखा था कि हमें हॉरिजॉन्टली इस तरह से इंटरवल में आ रहा है कि वर्टिकल यहां से यहां के इंटरवल में आ रहा है। तो बेटा जैसी बार कॉस इनवर्स की बात हुई तो यहां से पता है कि कॉस इनवर्स के केस में जो ब्रांचेज चेंज होती है ग्राफ की, वो 0 से π में एक ब्रांच चलती है एक्यूट एंगल, π से 2π में एक ब्रांच चलती है। तो यहां से एक बात कंफर्म होगी, कॉस इनवर्स में ब्रांचेज यूं चलेगी, यहां से यहां पर फिर यहां से यहां पर। तो ये मान लो बेटा 2π पॉइंट है, ये मान लिया हमारा π पॉइंट है, ठीक है। 3π ले लो बेटा यहां पर, क्योंकि 3π की वैल्यू जो आएगी तुम्हारे पास में 3π की वैल्यू होती है 9.42 9.42। द वैल्यू ऑफ 3π इज 9.42। और हमें चाहिए क्या बेटा, हमें 10 रेडियन चाहिए, हमें देखना है 10 रेडियन। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, जब 9.42 रेडियन यहां पर आ रहा है तो 10 रेडियन तो जस्ट इसी के आगे आएगा। तो 10 रेडियन बेटा आपका यहां पर आएगा। रोटेशन दिखाऊं तो ये रोटेशन 1 रोटेशन एंड दिस इज सेकंड रोटेशन यहां पर। दिस इज आवर बेटा 10 रेडियन। क्लियर? तो यहां से क्या पिक्चर क्लियर होगी कि 10 रेडियन जो है बेटा आपका लाई कर रहा है इन द इंटरवल 3π से लेकर 4π, 3π से लेकर 4π के बीच में लाई कर रहा है। 10 रेडियन की बात करें तो क्लियरली विजुअलाइज हो गया, कॉस इनवर्स अपनी ब्रांच को पाई की गैपिंग में चेंज कर रहा है। और वो पाई की गैपिंग कैसे है, 0 से π में वन ग्राफ वन ब्रांच, फिर π से 2π में सेकंड ब्रांच। तो यहां से क्लियर हो गया बेटा, शॉर्टकट ये कहता है कि 10 रेडियन जो है वो 3π से 4π की ब्रांच में लाई कर रहा है। 10 रेडियन 3π से 4π की ब्रांच में लाई कर रहा है। तो और हमने देखा था बेटा, जब नीचे के इंटरवल में लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जब भी हमारा एंगल कॉस इनवर्स कॉस एक्स के केस में थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उस केस में जो लाइन बनेगी वो लाइन का स्लोप बेटा नेगेटिव आएगा। लाइन का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो लाइन का स्लोप यदि नेगेटिव आएगा तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से वो एंगल माइनस होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, देखिए कॉस इनवर्स कॉस 10 को लिख सकते हैं बेटा 4π - 10। 4π - 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम बेटा, क्योंकि 4π - थीटा तो भाई cos 4π - थीटा तो cos थीटा ही होता है। cos इवन मल्टीपल में से थीटा को माइनस करेंगे तो cos थीटा ही आएगा। तो हमें लिख सकते हैं ऐसा cos इनवर्स cos 4π - थीटा। और बेटा यहां से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 4π - 10। और ये जो आंसर आ रहा है क्लियरली आप देख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है 0 से π क्लोज इंटरवल में। 4π में से यदि 10 रेडियन को माइनस कर देंगे तो बेटा ये आपके पास में ऑब्ट्यूस एंगल बचेगा, ये इतना इतना एंगल बचेगा जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। तो डायरेक्टली यहां पर भी शॉर्टकट अप्लाई कीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
क्लियर हो गया बेटा, इसका शॉर्टकट आपको क्लियर है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बेटा, नेक्स्ट ब्रांच आ रही है हमारे पास में tan इनवर्स tan -6 तो बेटा माइनस पे ध्यान नहीं देना, यहां पर माइनस से कोई डरना नहीं है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। tan माइनस थीटा होता है, माइनस tan थीटा तो माइनस 12 आ जाएगा, और tan इनवर्स माइनस थीटा भी माइनस होता है, तो माइनस पूरा टोटली 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा tan इनवर्स tan 6। फाइनली इसका बेटा रेडियन चेक करो फटाफट अब इसका रेडियन चेक करते हैं। तो बेटा 6 रेडियन पता लगाना है कि 6 रेडियन कहां पर आएगा। 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं, 2 पाई की वैल्यू अभी भी हमने देखी थी, आई थी 6.28। तो 6 रेडियन क्लियरली है बेटा, 6 रेडियन यहां पर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पर आएगा आपका 6 रेडियन ये आएगा इतना बेटा 6 रेडियन। और ये पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा 3π/2 और ये पॉइंट आ रहा है हमारा 5π/2। तो सबसे पहले तो आपको शॉर्टकट लगाने से पहले ये रिमेंबर होना चाहिए कि जब जैसे ही tan इनवर्स दिखा आपको तो ये माइंड में आ जाना चाहिए कि tan इनवर्स वर्टिकली चेंज होती है। tan इनवर्स की जो ब्रांचेस थी वो इस तरह से चेंज हो रही थी। 3π इन दोनों क्वाड्रेंट में एक ब्रांच होती है, 3π/2 से लेके 5π/2 के अंदर बेटा एक ब्रांच चलेगी। और tan इनवर्स के केस में हम जानते हैं जितनी भी हमारी स्ट्रेट लाइंस प्लॉट हुई थी उन सभी का स्लोप क्या था, पॉजिटिव था। उनमें से माइनस हो रहा था, क्या माइनस हो रहा था, पाई का मल्टीपल माइनस हो रहा था। तो बेटा 6 रेडियन के पास में पाई का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, 2π आ रहा है। तो हमारा आंसर आएगा माइनस, ये तो बाहर रहेगा, यहां पर आंसर आएगा 6 रेडियन में से माइनस कर दो 2π, आंसर आएगा 6 माइनस का 2π। एंड लास्ट एंड फाइनल की बात कर लेते हैं बेटा, cot इनवर्स cot -tan, इसमें भी बेटा माइनस साइन को बाहर निकालो फटाफट। तो ये cot इनवर्स ऐसे कैसे रहेगा, cot माइनस थीटा होता है माइनस cot थीटा, तो यहां पर आ गया माइनस का cot tan। लेकिन बेटा cot इनवर्स नैनो फंक्शन होता है, cot इनवर्स इज अ नैनो फंक्शन, तो यहां पर माइनस डायरेक्टली बाहर नहीं निकलेगा, प्रॉपर्टी लगेगी पाई माइनस का cot इनवर्स cot tan, लग गई प्रॉपर्टी। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। अब cot इनवर्स देखने की बारी आ गई, तो डायरेक्टली देख लेते हैं cot इनवर्स के केस में। cot इनवर्स cot tan का आउटपुट क्या आएगा, tan रेडियन हमें लोगों को पता ही है, tan रेडियन अभी भी हमने ग्राफ प्लॉट किया था, tan रेडियन बेटा हमारा इस क्वाड्रेंट में आया था, किस क्वाड्रेंट में आया था, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको अभी भी हमने प्लॉट किया था बेटा कि tan रेडियन हमारा यहां पर आ रहा था 3π से लेकर 4π के बीच में, tan रेडियन यहां पर आ रहा था बेटा, ठीक है, ये 1 रोटेशन एंड ये 7 रोटेशन, यहां पर tan रेडियन आ रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में। अब cot इनवर्स के केस में क्या होता है, शॉर्टकट पे फोकस करते हैं। cot इनवर्स cot थीटा का जो ग्राफ प्लॉट हुआ था उसमें जितनी भी लाइंस थी बेटा उनका स्लोप पॉजिटिव था, मैंने आपको बताया था। शॉर्टकट क्या बताया था, उसमें से माइनस क्या करना है, x में से क्या माइनस होगा, tan रेडियन पे फोकस करो, कहां लाई कर रहा है, 3π से लेके 4π के इंटरवल में लाई कर रहा है, 3π से लेके 4π के इंटरवल में लाई कर रहा है। और शॉर्टकट मैंने बताया था x में से वो माइनस होगा जहां से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3π से स्टार्ट हो रहा है, तो शॉर्टकट आएगा पाई माइनस यहां पर ब्रैकेट cot इनवर्स बेटा cot tan को लिख सकते हैं हम tan माइनस का 3π, tan माइनस का 3π, क्लियर बेटा। tan रेडियन में से 3π माइनस हो जाएगा, x में से पाई का वो मल्टीपल माइनस होगा जहां से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। तो tan रेडियन लाई कर रहा है 3π से 4π के बीच में, इंटरवल 3π से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लाइंस का सभी का स्लोप पॉजिटिव था अपना शॉर्टकट के अकॉर्डिंग, तो x में से वो माइनस कर दिया मैंने। तो ये कंसेप्ट आ गया बेटा। अब फाइनली क्या करना है आपको, सभी की जगह सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो आंसर आएगा बेटा इसका y इक्वल टू 6π - 21, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टेप मैं आपको डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं, साइन इनवर्स साइन इसका 5 का आंसर यहां पर पुट कर देना बेटा। सेकेंडली इसका जो आंसर आ रहा है सभी के आंसर्स यहां पर अब आप सब्स्टिट्यूट कर देना, फाइनली कैलकुलेशन करना, तो आपका y का आंसर निकल के आएगा 6π - 21। चलिए स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं स्पीड में बेटा थोड़ा क्वेश्चंस ले रहे हैं, आपको शॉर्टकट बस रिमेंबर होनी चाहिए। शॉर्टकट यदि आपको बेटा रिमेंबर है तो क्वेश्चंस डायरेक्टली हो जाएंगे। चलिए लेट्स हैव अ लुक ओवर द सेकंड क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया है, और जब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो थर्ड क्वेश्चन को आप होमवर्क में लीजिए सभी स्टूडेंट। यू विल डू द थर्ड क्वेश्चन इन द होमवर्क एंड यू विल टेल मी द आंसर आल्सो। व्हाई, क्योंकि बेटा थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में देयर इज नो डिफरेंस, बस तुमसे गेम खेल रहा है। थर्ड क्वेश्चन आईआईटी में पूछा भी गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन आपके पास में सारे आईटीएफ फंक्शन इन्वॉल्व है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, cosec इनवर्स, यानी थर्ड क्वेश्चन में तो बेटा सेवंथ प्रॉपर्टी पूरी की पूरी काम में ले ली उसने।
छह के छह आईटीएफ फंक्शन की आपको नॉलेज है, उनके शॉर्टकट्स की नॉलेज है, तो आप विद इन मतलब मान के चलिए 2 मिनट 3 मिनट्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा सभी में शॉर्टकट्स अप्लाई करना, y की वैल्यू फाइंड करना इसमें थर्ड क्वेश्चन में इस तरह से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड की थी, y की वैल्यू फाइंड करना पाई के मल्टीपल में आ जाएगी। y का आंसर आने के बाद में ये आंसर दे रखा है बेटा आपको a पाई प्लस b, a पाई प्लस b ये आंसर दे रखा है। जो आपका y का आंसर आएगा बेटा उसको इस आंसर से कंपेयर कर देना, जैसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे आपको a की और b की वैल्यू मिल जाएगी, और a में से फिर आप b को माइनस करेंगे तो बेटा डिफरेंस आपका निकल के जो आएगा वो डिफरेंस निकल के आएगा 53 आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप कैलकुलेशन करके जब चेक करें तो आपको पता रहे कि हमने क्या मिस्टेक की है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अभी आप ट्राई करना। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin x प्लस पाई बाई 4 और यहां पर बेटा x की वैल्यू बताई गई है, x इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4। क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में, हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है बेटा इसको ओपन करके हमें सिंपल फॉर्मेट में लिखना है, अलग अलग इंटरवल में इसकी ब्रांचेस निकालनी है हमें। सॉरी, y is equal to sin inverse sin x plus pi by 4 is given and we have been given x lies in the interval minus pi by 4 से 3 pi by 4 and it is given simplify it। सिंप्लीफाई का मतलब है इसको हमें सिंप्लीफाई करके इसकी अलग अलग ब्रांचेस में इसको ओपन करके लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है बेटा इस क्वेश्चन में आपको, यहां पर साइन का जो एंगल है वो x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए साइन का यदि यहां पर बेटा एंगल x होता तो हम x को अलग अलग इंटरवल में ग्राफ बना सकते हैं। साइन इनवर्स यदि साइन x होता और हमें ये पता होता है x किस किस इंटरवल में लाई कर रहा है तो हम इसकी बेटा अलग अलग ब्रांचेस को लिख सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस लिख के हम इसका अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, यहां पर सिंपल वेरिएबल अकेला नहीं आ रहा, x प्लस पाई बाई 4 आ रहा है। इससे बेटा ब्रांचेस का पता लगाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं बेटा, लेट x प्लस पाई बाई 4 को हम t एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लिया हमने, x प्लस पाई बाई 4 को हमने t एज्यूम कर लिया, कोई प्रॉब्लम। अब देखो बेटा x के अब आपका क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin t में रिड्यूस हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, अब ग्राफ वाली फीलिंग आ रही है हमें, क्योंकि हमने जितने ग्राफ स्टडी किए थे उसमें यही स्टडी किया था sin इनवर्स sin x। तो बेटा ये क्वेश्चन वही बन गया sin इनवर्स sin t, तो ग्राफ की फीलिंग आ रही होगी तुम्हें, हाँ कि ये सर अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपको t की नॉलेज होनी चाहिए कि t किस इंटरवल में लाई कर रहा है। आपका क्वेश्चन क्योंकि t में कन्वर्ट हो चुका है तो आपको ये पता होना चाहिए कि t आपका किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो वो हम निकाल लेते हैं। देखिए x लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 में, t किसके इक्वल है, x में पाई बाई 4 ऐड करना है, तो बेटा तीनों साइड पाई बाई 4 ऐड कर दो, तो ये बन गया x प्लस पाई बाई 4, इधर आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पाई बाई 4 ऐड करने में 0, 3 पाई बाई 4 में ऐड क्या करना है बेटा आपका, यहां पर इंटरवल में एक बार चेक कर लेता हूं, इंटरवल गिवन है 3 पाई बाई 2 बेटा, यहां पर इंटरवल पाई बाई 4 नहीं है 3 पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 2 में ऐड कर दो सभी स्टूडेंट बेटा पाई बाई 4, तो वो बन जाएगा आपका 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। यहां पर इंटरवल जो गिवन है इट्स नॉट 3 पाई बाई 4, इट इज 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 में हमने ऐड कर दिया पाई बाई 4, इट विल बिकम 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। क्लियर है बेटा। चलिए तो हमें t का इंटरवल पता लग गया, अब ये कौन है, ये t तो है, t बिलोंग्स टू 0 से 7 पाई बाई 4 क्लोज इंटरवल में, ये बेटा अब हमें पता लग चुका है। अब हम इसको सिंप्लीफाई बड़े आराम से कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन है अब y इक्वल टू sin इनवर्स sin t, जहां पर t लाई कर रहा है इस इंटरवल में, और ऐसे फंक्शंस का तो ग्राफ हमने काफी आसानी से प्लॉट किया। तो चलिए बेटा सेकंड में इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। साइन इनवर्स sin t का देखिए रफ ग्राफ मैं आपके सामने प्लॉट कर, रफ क्या फेयर ही मानिए बेटा, आपके सामने मैं इसका फेयर ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, देखना बोर्ड पे। दिस इज आवर पॉइंट पाई बाई 2, पाई बाई 2 से ऊपर ग्राफ लाइन नहीं करेगा, दिस इज द पॉइंट माइनस पाई बाई 2, इसके नीचे ग्राफ नहीं जाएगा। ये बेटा हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना, कहां से कहां तक अप्रोच करना है, 0 से 7 पाई बाई 4 तक जाना है। अब पहले ये देख लो बेटा 7 पाई बाई 4 होता कितना है, 3 पाई बाई 2 में हमने पाई बाई 4 ऐड किया था, तो 3 पाई बाई 2 कितना था बेटा 270 डिग्री, 270 डिग्री, उसमें हमने पाई बाई 4 ऐड कर दिया, तो बेटा पाई बाई 4 कितना ऐड किया 45 डिग्री ऐड किया, तो 45 डिग्री ऐड करने पे 270 में 45 डिग्री ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 315 डिग्री। यानी हमें जो ग्राफ चाहिए वो खाली 315 डिग्री तक चाहिए, 315 डिग्री, उसके आगे से हमें कोई मतलब नहीं है।
तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा ग्राफ बनाना। ये पॉइंट आ गया पाई बाय 2, ये पॉइंट आ गया पाई, दिस इज अवर पॉइंट 3 पाई बाय 2। देखिए 270 डिग्री तक पहुंच चुका हूं बेटा, 270 डिग्री तक मैं पहुंच चुका हूं, एंड लास्ट हम ले लेते हैं 360 डिग्री 2 पाई। तो जाहिर सी बात है 7 पाई बाय 4 जो हमारा 315 डिग्री आ रहा है वो कहां लाई करेगा बेटा, यहां इसके बीच में नहीं लाई करेगा, और हमें इतना ही ग्राफ चाहिए। चलिए प्लॉट करते हैं। तो बेटा साइन इनवर्स साइन टी का ग्राफ आ गया, ये स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में पाई से पास होकर 3 पाई बाय 2 तक आएगा, ये आ गई हमारी एक और स्ट्रेट लाइन अलग ब्रांच, और ये जाके 2 पाई तक चला जाएगा बेटा यूं। लेकिन हमें ये पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, हमें ग्राफ चाहिए 7 पाई बाय 4 तक, 0 से लेके 7 पाई बाय 4 तक। तो बेटा 7 पाई बाय 4 यहां लाई करेगा कहीं पे, इसको डॉटेड दिखा देते हैं। तो हमारा ग्राफ जो आया बेटा, ये ग्राफ हम रब कर सकते हैं, हम चाहे तो ये ग्राफ कट कर सकते हैं, इस ग्राफ को कट कर दिया मैंने आगे का। हमें ग्राफ चाहिए बेटा यहां तक, यहां से लेकर ये ग्राफ जो दिख रहा है हमें, यहां से लेकर हमें ग्राफ चाहिए यहां तक 7 पाई बाय 4 तक हमें ग्राफ चाहिए, इसके बाहर का ग्राफ हमें नहीं चाहिए। तो फाइनली बेटा अपना ग्राफ आ चुका है, ये लाइन और यहां तक का हमारा ग्राफ आ चुका है। अब आपको देखिए बेटा, जब टी आपका 0 से 7 पाई बाय 4 में लाई कर रहा है, 0 से लेकर 7 पाई बाय 4 में टी लाई कर रहा है, तो बेटा ये ग्राफ कितनी ब्रांचेज चेंज कर रहा है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसकी ब्रांचेज लिखते हैं। तो ब्रांचेज लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, y = sin इनवर्स sin t का आउटपुट लेना स्टार्ट करते हैं। sin इनवर्स sin t का ग्राफ बनाए, ये sin इनवर्स sin x का ग्राफ नहीं बनाए, ध्यान देना बात पे। हमने t को एज्यूम कर रखा है और ये यहां पर वेरिएबल आ रहा है t, तो ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है बेटा वो sin इनवर्स sin t का ग्राफ प्लॉट हुआ है, sin इनवर्स sin x का ग्राफ प्लॉट नहीं हुआ। खाली वेरिएबल का डिफरेंस है, ग्राफ तो वही है लेकिन हमने वेरिएबल चेंज कर रखा है, उस बात को ध्यान रखना क्योंकि आगे जाके tx में ही रिप्लेस होने वाला है, ध्यान देना। तो बेटा यहां पर ये ग्राफ sin इनवर्स sin t का ग्राफ बन चुका है। अब देखिए ग्राफ की ब्रांचेस लिखते क्या, अरे सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे ब्रांचेस की। देखिए जब t बेटा 0 से पाई बाय 2 में लाई कर रहा है, जब t हमारा 0 से पाई बाय 2 में लाई कर रहा है तो sin इनवर्स sin को कैंसिल कर देगा। इसकी इक्वेशन कितनी आएगी, इक्वेशन आएगी बेटा y = t। जब t हमारा पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 में लाई कर रहा है तो देखिए इसका स्लोप क्या आ रहा है बेटा, लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, अरे स्लोप नेगेटिव आ रहा है और पाई से पास कर रहा है, तो इक्वेशन कितनी आएगी, इसकी इक्वेशन आएगी y = पाई माइनस t। एंड लास्ट एंड फाइनल बेटा जब हमारा t 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में लाई कर रहा है तो ये लाइन जा रही है और इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और पास किससे कर रही है 2 पाई से, तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y = t - 2 पाई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस आ चुकी है। अब अलग अलग ब्रांच में sin इनवर्स sin t को ओपन करके लिख दो सबसे पहले। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहला जब t लाई कर रहा है 0 से लेकर पाई बाय 2, हमें जाना कहां तक है वो देखो, t जाएगा 0 से लेकर 7 पाई बाय 4 तक, तो ब्रांचेज आ रही है। जब हम 0 से लेकर 7 पाई बाय 4 तक जा रहे हैं तो बेटा sin इनवर्स sin t की अलग अलग ब्रांचेज आ रही है, अलग अलग ब्रांचेज आ रही है। जैसे हमने sin इनवर्स sin x के ग्राफ में अलग अलग ब्रांचेज लिखी थी, वैसे यहां पर इसके अलग अलग ब्रांचेज लिखने का समय आ गया। लिखते हैं बेटा। तो पहला केस जब t > 0 बट <= पाई बाय 2, जब t 0 से पाई बाय 2 में अप्रोच करा तो y की वैल्यू आ रही है t के इक्वल, तो sin इनवर्स sin t का आंसर आएगा t के इक्वल। सेकंड आंसर देखिए, जब t लाई कर रहा है पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक, तो ब्रांच की इक्वेशन क्या आ रही है, पाई माइनस t। कब, जब t > पाई बाय 2 बट <= 3 पाई बाय 2। तीसरा केस देखते हैं बेटा, जब t हमारा 3 पाई बाय 2 से लेकर 7 पाई बाय 4 तक लेना है, 2 पाई तक मत अप्रोच कर जाना क्योंकि इंटरवल के बाहर हो जाएगा। जब t हमारा 3 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 4 तक जा रहा है, तीसरा केस जब t हमारा 3 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 4 तक जा रहा है, उस केस में ब्रांच की इक्वेशन देख लो क्या आ रही है, y = t - 2 पाई आ रही है, तो t - 2 पाई। ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब फाइनली आंसर जो आया है वो t के अंदर आया है, वो आंसर जो आया, अगर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको आई एम गोइंग टू रब नाउ, ठीक है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेटा जो आंसर हमारे पास निकल के आया है आप देख सकते हैं सॉरी, जो हमारा आंसर निकल के आया है sin इनवर्स sin t की जो ब्रांचेज निकल के आई है बेटा वो t के अंदर आई है। अब समय आ गया है कि t की जगह जो उसकी वैल्यू एज्यूम की गई थी x + पाई बाय 4 उससे रिप्लेस कर दिया जाए। तो बेटा जहां जहां t नजर आ रहा है, जहां जहां आपको t नजर आ रहा है वहां पर रिप्लेस कर दो x + पाई बाय 4 से, जो हमने एज्यूम किया था। तो अपनी क्वेश्चन बन गया y = sin इनवर्स sin x + पाई बाय 4 इक्वल टू देखिए
जहां जहां टी है बेटा वहां मैं रिप्लेस कर रहा हूं x प्लस पाई बाई 4 से। कौन सा आया x प्लस पाई बाई 4, कब आया? जब टी की यहां पर भी रिप्लेस होगा, जब हमारा x प्लस पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। पहली बात या आगे पहली ब्रांच, टी की जगह रिप्लेस करो x प्लस पाई बाई 4 से। कौन सा आया? पाई माइनस का x प्लस पाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज। कब? टी की जगह रिप्लेस करो x प्लस पाई बाई 4 से, जब x प्लस पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 बट लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तीसरा केस, टी की जगह दोबारा रिप्लेस करो x प्लस पाई बाई 4 से, x प्लस पाई बाई 4 माइनस का क्या चल रहा है? 2 पाई माइनस 2 पाई। कब? टी की जगह रिप्लेस कर दो जब हमारा x प्लस पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2 बट लेस देन इक्वल टू 7 पाई बाई 4। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में? साइन इनवर्स साइन x प्लस पाई बाई 4 को बेटा सिंप्लीफाई करना था। जब सिंप्लीफाई बोले तो समझ जाना, इसको अलग अलग ब्रांच में रीओपन करके लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटरवल। तो देखिए साइन इनवर्स साइन x प्लस पाई बाई 4 को इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको मैंने अलग अलग ब्रांचेज में रीओपन करके लिख दिया है, लेकिन अभी भी क्या ये पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है? वैसे तो हो चुका है बेटा, एक स्टेप में कैलकुलेशन कर लेना। अब आप खाली एक स्टेप में इसकी कैलकुलेशन करके लिखेंगे। देखिए फाइनली, चलिए मैं लिख देता हूं। अब हमें ग्राफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो आएगी बेटा इसकी, वो आएगी यहां पर रहेगा x प्लस पाई बाई 4। कब रहेगा? देखिए पाई बाई 4 इधर चला जाएगा तो इट विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 इधर चला जाएगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 4 जाएगा, इट विल बिकम पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। तो पता लग गया बेटा कि साइन इनवर्स साइन x प्लस पाई बाई 4 का आंसर आएगा x प्लस पाई बाई 4। कब आएगा? जब x लाई करेगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। फाइनल आंसर हमें x में देना है, तो जो इंटरवल होते हैं तो बेटा वो इंटरवल भी हम x में ही कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो ये एक लास्ट स्टेप प्रोसीजर है, कर देना इसको भी। फाइनली बेटा यहां पर देखिए पाई में से पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा? 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 और कितना बचेगा? माइनस का x बचेगा। कब बचेगा? यहां पर भी पाई बाई 4 इधर चला जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इट इज पाई बाई 4 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2 में से बेटा पाई बाई 4 चला जाएगा, तो 270 डिग्री में से आप माइनस कर दो। 270 डिग्री में से आप माइनस करके लिख देना। तो 270 डिग्री में से 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 को आप माइनस कर देना। तो 370 डिग्री में से जब आप पाई बाई 4 को माइनस कर देंगे कितना आएगा? 225 डिग्री। चलिए आप कर लेना। तो एलसीएम लेके बेटा आप जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास में 4 2 टू द 4 6 पाई माइनस का पाई 5 पाई बाई 4 आ गया बेटा। 5 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, पाई बाई 4 में से 2 पाई को माइनस करना है बेटा। तो यहां पर आंसर आ गया x माइनस 4 टू द 8, ये बनेगा बेटा पाई माइनस का 8 पाई, दैट इज माइनस का 7 पाई बाई 4। यहां पर भी बेटा 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 225 डिग्री। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू 7 पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 उधर जाके जब माइनस होगा तो वो बचेगा 6 पाई बाई 4। 6 पाई बाई 4, ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया। ये सिंप्लीफाई हो चुका है लास्ट स्टेप तक, एकदम लास्ट स्टेप तक आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया है। नोट्स के अंदर बेटा पीडीएफ फाइल्स में मैंने आपको आंसर को यही लीव आउट कर रखा है, बट इट्स योर ड्यूटी टू सिंप्लीफाई द एंटायर आंसर। जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखें, क्योंकि आपका आंसर तभी फाइनली मैच करेगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन था बेटा, ये ग्राफिकल कंसेप्ट पे काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको ग्राफ की नॉलेज है तभी बेटा आप क्वेश्चंस में ग्राफ की प्लॉटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज रट्टाफिकेशन करने वाले स्टूडेंट्स बेटा इन क्वेश्चंस में सक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। आईआईटी एडवांस के अंदर मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 7 से 10% क्वेश्चंस ही आते हैं, मैक्सिमम 8% मान सकते हैं, 8 से 9%। तो जो आईआईटी एडवांस में मैक्सिमम प्रॉपर्टी 7 से 8% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे 8% ही जाते हैं, लेकिन बेटा वो क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं। बस प्रॉब्लम है बच्चे शॉर्टकट सप्लाई नहीं कर पाते। क्वेश्चंस बड़े देख के लंबा देख के, जैसे थर्ड क्वेश्चन ही देख लो, इसमें देखेंगे सारे ग्राफ का कंसेप्ट याद है, कौन बनाएगा इतने सारे ग्राफ? अरे आपको ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, मैंने आपको शॉर्टकट्स बता रखे हैं, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी बच्चे ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी स्टूडेंट ध्यान से समझे, क्योंकि इसके जैसा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। साइन 2x स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया बेटा ब्रैकेट क्लोज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआईटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 टिक करें, इसको स्टार लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी स्टूडेंट ध्यान से समझे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर इज नो डाउट।
क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर सेम कंसेप्ट के ऊपर बेटा मैं आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं आपके लिए होमवर्क में लेके आया हूं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रहा हूं, काफी डेप्थ कंसेप्ट में समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं बेटा, सेम क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल फोटोकॉपी सेम क्वेश्चन है। यहां पर साइन का जो आर्गुमेंट है और यहां पर जो साइन का आर्गुमेंट है उसमें चेंजमेंट है खाली, और यहां पर पाई माइनस 3 की जगह पाई माइनस 2। तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन को समझने के बाद। तो बचे हुए क्वेश्चन मैं करता हूं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, सेम प्रॉब्लम आ रही है बेटा। प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम सेम है। यहां पर साइन इनवर्स साइन का जो इनपुट है वो इनपुट काफी कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है। यदि यहां पर इसको टी मान लिया जाए तो फीलिंग आने लग जाएगी, साइन इनवर्स साइन टी इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो फीलिंग आ जाएगी हमें। तो यहां पर बेटा ये चीज देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ने में भी कॉम्प्लिकेटेड है, ग्राफ बनाने में कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे फर्स्ट ड्यूटी हमारी ये है कि लेट जो आर्गुमेंट थीटा है इसको टी मान लिया जाए। लेट टी इक्वल टू 2x² + 4 अपॉन में 1 + x²। अब बेटा इसका इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान है, काफी आसान क्वेश्चन है मैं कह रहा हूं। साइन इनवर्स यहां पर साइन आ रहा है। अब जब भी बात आईटीएफ फंक्शन है, अंदर उसी का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो कॉमन सेंस की बात है, उसके ग्राफ से उसके ब्रांच का आंसर मिल जाएगा। अब ये देखिए, यदि हमें ये पता होता कि बेटा ये जो एंगल है थीटा, यदि ये एंगल -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा होता तो मैं डायरेक्टली इससे कैंसिल कर देता। अरे कर देता कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड है, इसके आर्गुमेंट पे डिपेंड है। यदि हमें ये पता लग जाए कि इसका आर्गुमेंट कहां से कहां पे लाई कर रहा है, तो उसके बाद तो हम उसकी ब्रांच कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो उसकी ब्रांच कैलकुलेट कर लेंगे, वो ब्रांच हम यहां पुट कर देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। खाली स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में ये समझना है कि साइन इनवर्स जब साइन आ रहा है उसका आर्गुमेंट जो है वो आर्गुमेंट किस इंटरवल में लाई कर रहा है, उसका जो आर्गुमेंट है वो कहां से कहां आ रहा है। क्योंकि बेटा हम साइन इनवर्स साइन की केस की ब्रांच तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता लग जाए कि उसका आर्गुमेंट कहां से कहां पे लाई कर रहा है। तो अपना फर्स्ट टारगेट ये है कि ये जो आर्गुमेंट को मैंने टी माना है इसकी रेंज निकाली जाए। क्या निकाली जाए? इसकी रेंज निकाली जाए, ताकि ये पता लगे बच्चे को कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है। एक बार हमें इंटरवल पता लग गया उसके बाद क्वेश्चन बेटा सेकंडों का क्वेश्चन है। तो अब इसकी रेंज निकालने के लिए मैंने क्या किया वो देखते जाओ सभी बच्चे। यहां पर लिखा हुआ है 2x², 4 को लिख दिया बेटा +2 और इसको दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया 1 + x² अपॉन में 1 + x²। यहां पर देखिए बेटा 2 ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकलने पे आ गया 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 + x²। ये टर्म कैंसिल हो गई है, प्लस में आ गया 2 अपॉन में 1 + x²। तो बेटा कैलकुलेशन आ रही है अपनी 2 + 2 अपॉन में 1 + x²। ये टर्म बच रही है बेटा अपने पास। अब हमें इसकी क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है, जो कि मैंने आपको फंक्शन चैप्टर में काफी अच्छी कमांड करवा दी है रेंज निकालने के लिए। फंक्शन चैप्टर में सभी स्टूडेंट की काफी अच्छी कमांड हो चुकी होगी रेंज निकालने के लिए। तो बेटा मैं रेंज निकालने के लिए आपको शॉर्टकट कंसेप्ट बता रहा हूं, बोर्ड पे सिर्फ फोकस करें आप। देखिए रेंज निकालने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था फंक्शन के अंदर, उस मेथड का नाम से कोई मतलब नहीं है। ये मेथड ये बताया था कि जब बेटा 2 डिग्री की टर्म ऊपर हो 2 डिग्री की टर्म नीचे हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यदि लाइक हो रहे हो, मेथड का नाम सुनिए। मेथड का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ये था बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यदि डिग्री सेम आ रही है, पॉलिनोमियल सेम है, सेम डिग्री की है, तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि कुछ भी करके जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल आ रहे हैं उस वेरिएबल को एक जगह भेजा जाए। उस वेरिएबल को कहां भेजा जाए? वन प्लेस पे भेजा जाए। तो बेटा जब मैंने इसको इस कंसेप्ट से सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं सिंपलीफाई हो गए। अब हमारा वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक जगह आ रहा है और वो कहां पर आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस की फिर रेंज निकालना आसान हो जाता है इस मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं रेंज निकालना। बेटा रेंज निकालने के लिए देखिए बच्चों वाला काम है, बच्चों वाला कंसेप्ट यूज करना जो आपने फंक्शंस में काम में लिया था। 1 + x² जो है 1 + x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सभी को पता है कि बेटा जो 1 + x² है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। 1 + x² की मिनिमम वैल्यू 1 ही आ सकती है। क्यों? जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, इससे छोटा आंसर नहीं जा सकता। और ये किससे छोटा होगा बेटा? इन्फिनिटी से तो छोटा होगा। अब क्या कर रखा है यहाँ पर? रेसिप्रोकल कर रखा है इसका। क्या कर रखा है? रेसिप्रोकल। तो आप भी कर दो रेसिप्रोकल। 1 अपॉन में 1 + x² इज लेस देन, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों साइड क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो बाय द कांसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज कर दो बेटा, 1 आपका इधर आ जाएगा, इधर आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा बेटा? 2 से। तो आप भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसमें क्या ऐड कर रखा है बेटा? 2 ऐड कर रखा है। तो आप भी दोनों साइड तीनों साइड 2 ऐड कर दो। तो 2 ऐड करेंगे तो बेटा यहां पर आ जाएगा
2 प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन 2। अब इसको देखिए बेटा, ये जो है ये आपका t बन चुका है, ये आपका t बन चुका है, तो पता लग गया है स्टूडेंट को कि t की वैल्यू लाई कर रही है लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 2, ये पता लग गया। ये स्टूडेंट को पता लग चुका है कि जिस आर्गुमेंट थीटा को हमने t एज्यूम किया था वो t हमारा 2 रेडियन से 4 रेडियन के बीच में लाई कर रहा है, वो t हमारा 2 रेडियन से लेके 4 रेडियन के बीच में लाई कर रहा है। तो बेटा अब स्टूडेंट शॉर्टकट आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। देखिए बोर्ड पे हम सभी बच्चे फटाफट, ये जो आर्गुमेंट है 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, इसको t मान रखा है, अपन दिमाग में इसको फील्ड रखेंगे t है और कुछ भी नहीं। अब हमारा ये जो t है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, 2 रेडियन से 4 रेडियन में लाई कर रहा है बेटा, 2 रेडियन से 4 रेडियन में। अब 2 रेडियन जो होता है वो 2 रेडियन सभी को पता है यहां पर आता है बेटा, 2 रेडियन यहां पर आता है, ये 2 रेडियन आता है, 2 रेडियन सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ये पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो यार 2 रेडियन आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में और 4 रेडियन आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बेटा t कहां से कहां तक जा रहा है पहले वो देख लो, आर्गुमेंट t जा रहा है 2 रेडियन से 4 रेडियन में, तो 2 रेडियन से 4 रेडियन में ये यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, और ये पॉइंट अपना 3π/2 और ये पॉइंट अपना π/2। तो सिंपल सा कंसेप्ट शॉर्टकट अप्लाई करना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, शॉर्टकट पे ध्यान दो जो मैंने आपको बताया। ये है साइन इनवर्स साइन t, ये है t लाई कर रहा है 2 रेडियन से 4 रेडियन के बीच में, और साइन इनवर्स साइन x का जब हम शॉर्टकट देखते हैं तो वर्टिकली देखते हैं, वर्टिकली याद है, वर्टिकली देखते हैं। तो बेटा ये किसके कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/2 से लेके 3π/2 में लाई कर रहा है, इसमें और इसमें, सही बात है, π/2 से लेके 3π/2 के अंदर लाई कर रहा है। और साइन इनवर्स साइन x की बेटा ब्रांच देखो ना, अरे साइन इनवर्स साइन x की ब्रांच देखो सभी बच्चे, ये रही ब्रांच, π/2 से लेकर ये भी 3π/2 तक साइन इनवर्स साइन x की जो ब्रांच आई थी वो स्लोप नेगेटिव देती है, और पास किससे होती थी बेटा, पाई से पास होती थी। जो शॉर्टकट से भी आप देखोगे या फिर ग्राफिकली भी आप इक्वेशन को देखोगे तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन आई थी हमारी पाई माइनस एक्स। ध्यान देना सभी बच्चे, जब π/2 से 3π/2 के अंदर हमारा t लाई कर रहा है इस ब्रांच के अंदर, π/2 से लेके 3π/2 सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा जब हमारा t लाई कर रहा है तो π/2 से 3π/2 में साइन इनवर्स साइन x की जो ब्रांच आई थी उस ब्रांच की इक्वेशन थी पाई माइनस एक्स, क्योंकि उसका स्लोप नेगेटिव था। आप शॉर्टकट से भी देख सकते हैं, वही आंसर आएगा। तो बेटा इसका आंसर जो आ गया, इसका जो आंसर निकल के आया, अब इसका आंसर निकल के आया y इक्वल टू, इसको मान रखा है साइन इनवर्स साइन t। तो बेटा इस ब्रांच का जो आंसर आएगा, अब 2 रेडियन यहां पर लाई करेगा, 4 रेडियन यहां पर लाई करेगा, तो लाई तो π/2 से 3π/2 वाली ब्रांच में तो लाई कर रहा है, तो उसका आंसर आएगा पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स का मतलब आंसर आ गया बेटा पाई माइनस टी, और ये पाई माइनस टी किससे छोटा है, पाई माइनस 3 से छोटा है। तो बेटा यहां से पाई कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बच्चे का आंसर निकल गया है t इज लेस देन 3। t इज लेस देन 3। स्टूडेंट गए, अब इनइक्वालिटी शॉर्ट फॉर्म में बन चुकी है, t इज लेस देन 3। अब बेटा इसको फटाफट सॉल्व करो, कुछ भी नहीं करना है, फटाफट सॉल्व करना है। तो मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं, फाइनली बेटा अपनी इनइक्वालिटी आ चुकी है, t इज लेस देन 3। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। देखिए फाइनली स्टूडेंट का आंसर आ चुका है इनइक्वालिटी का, t इज लेस देन 3। t इज लेस देन 3, और t किसको माना था बेटा, t को तो हमने इसको एज्यूम किया था, तो इनइक्वालिटी आ गई 2x स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3। इसको बेटा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर है, ये 1 पॉजिटिव थी, पूरी टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टर्म निकल के आ रही है 2x स्क्वायर प्लस में 4 इज लेस देन 3 प्लस में 3x स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो 4 में से 3 जाएगा 1, लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर। तो आपकी बेटा कैलकुलेशन आ चुकी है x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टर करेंगे x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम मेथड से इसकी साइन स्कीम मेथड से इसकी नंबर लाइन प्लॉट कर लीजिए। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो ये आएगा बेटा, इसका फिक्स पॉइंट निकल के आएगा -1, इसका फिक्स पॉइंट निकल के आएगा +1, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग आप तो साइन प्लॉट करेंगे, क्योंकि दोनों फिक्स पॉइंट सिंगल पॉइंट है, तो साइन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इसकी कोएफिशिएंट यहां पर पॉजिटिव है। तो बेटा हमारा जो इंटरवल निकल के आया वो इंटरवल निकल के आ रहा है, हमारा जो फाइनली इंटरवल निकल के आ रहा है वो इंटरवल निकल के आ रहा है बेटा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर एक चीज के कैलकुलेशन में ध्यान देना बेटा, यहां
यहां पर साइन चेंज होगा। साइन चेंज क्यों होगा उस बात पे गौर करना। बेटा हमारी कैलकुलेशन आई थी t-3 इज लेस देन π-3। एक छोटी सी बात पे ध्यान देना एक बार, t-3 इज लेस देन π-3। सॉरी, यहां पर कैलकुलेशन क्या आई थी हमारी, π-3 π-3 इज लेस देन π-3, ये हमारी कैलकुलेशन आई थी। तो बेटा पाई से पाई तो हमने कैंसिल कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम कहां हुई, जब हम माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे या फिर माइनस साइन से -1 से दोनों साइड जब डिवाइड करेंगे तो बेटा इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर बेटा चेंज साइन बस चेंज कर लो, यहां पर साइन कर दो ग्रेटर देन और कोई कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आएगा। ये ग्रेटर देन है तो बेटा यहां पर आ जाएगा लेस देन। तो हमें जो नंबर लाइन बिल्कुल सही प्लॉट हुई है, हमें जो x का इंटरवल चाहिए वो इंटरवल चाहिए जिसमें इनइक्वालिटी नेगेटिव आंसर दे रही है, नेगेटिव। तो आंसर आया x बिलोंग से -1 से 1 ओपन इंटरवल। ये स्टूडेंट का बेटा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन, और काफी अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद में बेटा प्रॉब्लम नंबर 8 जो है फोटोकॉपी सेम प्रॉब्लम है। तो 8th प्रॉब्लम आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं और सेम तरीका आप अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। काफी अच्छी प्रॉब्लम थी बेटा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 काफी अच्छी है। देखिए क्या प्रॉब्लम है। 5th प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin x, y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin x। इंटरवल देखिए बेटा, इंटरवल देख के बच्चे डर जाएंगे। इंटरवल दे रखा है x बिलोंग कर रहा है 0 से 100 रेडियन। इंटरवल देख के कई बच्चे तो क्वेश्चन ही छोड़ देंगे पेपर में कि यार 0 से 100 रेडियन। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कौन बनाएगा 0 से लेके 100 रेडियन तक? हम तो 4 पाई तक ही बनाते हैं, उसमें बहुत दुखी हो जाते हैं। अब 100 रेडियन तक कौन ग्राफ प्लॉट करेगा? तो बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या, मैं आपको बता देता हूं। साइन इनवर्स साइन एक्स का सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना है। साइन इनवर्स साइन एक्स का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। कहां से कहां तक? 0 से लेके 100 रेडियन तक ग्राफ प्लॉट करना है। वो जो बोल रहा है उसकी बता रहा हूं, हम शॉर्टकट से करेंगे क्वेश्चन को। लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है जब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया गया 0 से लेके 100 पाई रेडियन तक, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा, ये जो ट्रायंगल्स यूं ट्रायंगल्स बनते जाएंगे, उनका एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया निकल के आएगा वो एरिया कैलकुलेट करो। तो देखो बेटा मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। देखिए बोर्ड पे इसका ग्राफ देखो कहां तक बनाएंगे। बोर्ड पे देखो फटाफट सभी बच्चे। ये बेटा है, ये π/2 पॉइंट होता है, आपको बताइए। ये -π/2 पॉइंट होता है। ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट। ग्राफ आ गया बेटा यहां से, ये π/2 से ये, और ये ग्राफ आ गया 2 पाई तक। ठीक है भाई, ये ग्राफ कहां तक आ गया अपना 2 पाई तक ग्राफ बन चुका है। ये ग्राफ बन गया, ये पॉइंट आ गया बेटा अपना 2 पाई। ये पॉइंट होता है पाई, सभी को पता है। देखिए बेटा सारे बच्चे ध्यान से देखना और समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में 0 से 100 रेडियन देखिए क्वेश्चन छोड़ देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं है, पूरा सा 1 मिनट का क्वेश्चन है बेटा। देखिए बेटा साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ का पीरियड होता है वो पीरियड कितना होता है बेटा 2 पाई। बताया था मैंने आपको, साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ का जो पीरियड होता है वो पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई होता है। अब हमें ग्राफ कहां तक बनाना है, 100 रेडियन तक बनाना है। तो यार हमने ग्राफ को 0 से 2 पाई में तो बना दिया, 0 से लेके बेटा 2 पाई तक हमने ग्राफ की प्लॉटिंग कर ली। अब आगे जो ग्राफ बनेगा वो यही तो बनेगा दोबारा, 2 पाई से लेके 4 पाई तक जो ग्राफ बनेगा यही बनेगा। यानी बेटा हर 2 पाई की गैपिंग के अंदर ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। तो यार एक ग्राफ तुमने प्लॉट कर लिया, 2 पाई तक का ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो 100 रेडियन तक ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है? वो कितने टाइम्स है? 50 का तो मल्टीपल है था, वो 50 का मल्टीपल है। तो बेटा 0 से लेके 2 पाई तक का ग्राफ बना लिया, 2 पाई से लेके 4 पाई तक का ग्राफ यही फोटोकॉपी सेम बनेगा, 4 पाई से 6 पाई का फोटोकॉपी यही ग्राफ सेम बनेगा। यानी बेटा हर 2 पाई की गैपिंग में ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो हम सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसी का एरिया निकालेंगे। इस एक का एरिया निकाल के हम उसको 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 पाई के कितने इंटरवल मिलेंगे, 2 × 50 100। 50 2 पाई के जो गैपिंग में इंटरवल मिलेंगे 0 से लेके 100 पाई में, वो कितने मिलेंगे, 50 इंटरवल्स मिलेंगे। तो 50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन सेंस। तो बेटा जो अपना एरिया है वो देखिए एरिया कितना आ रहा है। एरिया बाउंडेड किसके साथ निकालना है बेटा, एक्स एक्सिस के साथ निकालना, एक्स एक्सिस के साथ। तो अपना ये एरिया आया बेटा, एक इंटरवल का ये एरिया आया अपना, ये तो एक का निकालो 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया जो बाउंडेड आया, एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू 50 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया। इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई। तो आंसर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी।
अब बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, इस ट्रायंगल की गैपिंग कितनी है, 0 से 2 पाई की गैपिंग है, बेस 0 से पाई है, इसकी गैपिंग कितनी है, पाई से 2 पाई, यानी बेस की लेंथ दोनों की पाई है। हाइट मेजर करते हैं, इसकी हाइट कितनी है बेटा, पाई बाय 2, इसकी हाइट कितनी है, पाई बाय 2, तो इसका बेस भी सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है, यानी दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम आना है। तो बेटा इसको ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देंगे, 50 इंटू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो आंसर आया 100 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा एबीसी ट्रायंगल का एरिया देखो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस देखो बेटा 0 से लेके पाई तक की लेंथ है, तो बेस की लेंथ कितनी होगी, पाई। हाइट देखो सभी बच्चे, ये हाइट कितनी है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 कैलकुलेशन करेंगे बेटा, 2 टू द 4, 400 को कैंसिल करेगा 25 टाइम्स पाई स्क्वायर, ये बेटा आपका आंसर आ गया 25 पाई स्क्वायर, 25 पाई स्क्वायर। तो देखा आपने कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, बच्चे 100 रेडियन तक देख के क्वेश्चन को डर जाएंगे, छोड़ देंगे। आपने देखा कितना शानदार क्वेश्चन है, ग्राफिकल पे, ग्राफिकल की नॉलेज है तो एरिया बेस भी देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। एरिया बेस क्वेश्चन बेटा एक और करते हैं, आईटीएफ में ये क्वेश्चन सबसे अच्छे मानता हूं बेटा मैं, क्यों, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट डेवलप होता है, ग्राफ की प्लॉटिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की प्लॉटिंग करना, फिर एरिया बाउंडेड निकालना, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी एरिया की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पे भी अपन जल्दी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं बेटा, काफी अच्छे क्वेश्चंस है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाइए तो बेटा हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं पहले फटाफट, दो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, 6 एंड 7, 8 क्वेश्चन इज इन योर होमवर्क। तो फाइनली लास्ट एंड फाइनल इस टॉपिक पे हम वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 प्रॉब्लम्स मोर। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 आ रही है बेटा, 2 tan इनवर्स 10x इज इक्वल टू 6 माइनस x, 6 माइनस x। तो बेटा यहां पर 2 फालतू लग रहा है देखने में, देखिए tan इनवर्स 10x अकेला अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि वो एक आईटीएफ के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 को रिमूव कर दो सबसे पहले, तो यहां से कांसेप्ट आ गया tan इनवर्स 10x इज इक्वल टू 6 माइनस x बाय 2। तो बेटा यहां पर देखें तो ये तो एक आईटीएफ की प्रॉपर्टी का ग्राफ है, आईटीएफ फंक्शन है, आपको दिख रहा है tan इनवर्स 10x, हमने ग्राफ नंबर पढ़ा था, 5th ग्राफ पढ़ा था लेक्चर नंबर 7। तो tan इनवर्स 10x तो एक आईटीएफ का स्पेशल ग्राफ है, जो आपको पता है कि ये तो सर आईटीएफ फंक्शन है। अब बात करें 6 माइनस x बाय 2, ये बेटा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें जिसपे ये दोनों फंक्शन आपस में क्या आ जाए बेटा, इक्वल आ जाए। तो बेटा आपको फंक्शन चैप्टर के अंदर मैंने एक कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट सिखा रखा है आपको, कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हो, कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हो, कब निकालने हो, जब दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन दे रखे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x, ये दे रखे हो, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x आपको दे रखा हो, और ये पूछे कि ये इक्वेशन कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे सेटिस्फाई हो रही है, तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी ये है कि फंक्शन ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करो, g ऑफ x का ग्राफ अलग से प्लॉट करो, और दोनों के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ग्राफ के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो याद कर लो इस बात को, इस कंसेप्ट को, काफी अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एनडीए में भी, मेंस में भी, एडवांस में भी, हर बार ये मानो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको फोकस करो। कभी भी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू बेटा g ऑफ x के इक्वल दे रखा हो और आपसे ये पूछे, दोनों फंक्शन अलग अलग हो और आपसे ये पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है या तो डोमेन देके रखेगा तो उस गिवन डोमेन में दोनों का ग्राफ प्लॉट करो, जब डोमेन नहीं दे रखी तो एक बार ग्राफ बना लो और देख लो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी ये है कि दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखो, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतने ही बेटा हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ग्राफ प्लॉटिंग देखना, खेल से ट्रिक से देखना बेटा, ग्राफ की कैसे प्लॉटिंग की जाती है। सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लो, इसको मान लो y इक्वल टू tan इनवर्स 10x, ये पहला फंक्शन है, ये पहला फंक्शन, इसको y1 मान लो, और दूसरे को मान लो y इक्वल टू 6 माइनस x बाई 2। तो बेटा यहां से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, देख सकते हैं आप सभी बच्चे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बेटा अपनी सेकंड स्ट्रेट लाइन, ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो बेटा हमें दो का ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स 10x फंक्शन, एंड सेकंडली वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइनली विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस प्लॉट द ग्राफ। तो बेटा हम ग्राफ की प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा सभी बच्चे अटेंशन पोजीशन में आ गए, और ध्यान देना काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओनली द थिंग इज वी हैव टू चेक द कांसेप्ट, कांसेप्ट पे फोकस करना है।
तो बेटा ये पॉइंट आ रहा है हमारा पाई बाई टू, दिस इज अवर पॉइंट पाई बाई टू, क्योंकि tan इनवर्स tan x का ग्राफ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बनेगा, तो हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। ये पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो बेटा हम फाइनली अब ग्राफ की प्लॉटिंग चाहते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। तो ये पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा 0, दिस इज अवर पॉइंट पाई बाई टू, दिस इज अवर पॉइंट पाई, दिस इज अवर पॉइंट 3 पाई बाई टू, दिस इज अवर पॉइंट 4 पाई 2 पाई, दिस इज अवर पॉइंट 5 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, दिस इज अवर पॉइंट 6 पाई बाई टू, 6 पाई बाई टू का मतलब 3 पाई, और इसके बाद में बेटा पॉइंट्स तो चलते रहेंगे। तो अब इतना इनफ है, एक बार इतना ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। तो बेटा यहां से अब ये पॉइंट आ रहा है माइनस पाई बाई टू, तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स tan x की ग्राफ की यदि बात की जाए तो वो हर पाई की गैपिंग के बाद रिपीट करेगा। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में एक ब्रांच, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में दूसरी ब्रांच, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में तीसरी ब्रांच, इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। तो बेटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही प्लॉट होगा। ये प्लॉट हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइंस की बेटा हमें इक्वेशन यहां पर नहीं लिखनी है, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, वो बाद में देखेंगे। सॉल्यूशन ये नहीं पूछा कि हमसे ये नहीं बताना कि सॉल्यूशन क्या आएगा, x की क्या क्या वैल्यू आएगी, हमसे ये नहीं पूछा गया। वी हैव टू जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर कितने आएंगे। तो ये बेटा एक स्ट्रेट लाइन पाई बाई टू से लेके 3 पाई बाई टू के अंदर बेटा ये दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ की, यहां पर और यहां पर। ये एक और स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर 5 पाई बाई टू तक बेटा एक तीसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहां से लेकर यहां तक। ये पाई 2 पाई से पास होती हुई बेटा एक और स्ट्रेट लाइन आएगी, और लास्ट एंड फाइनल बेटा 3 पाई से पास होती हुई, इस पॉइंट से पास होती हुई और यहां से पास होती हुई ये एक स्ट्रेट लाइन और जाएगी। तो ये बन चुका है बेटा tan इनवर्स tan x की ग्राफ की ब्रांचेस मैंने आपके सामने बना दिए। अब फाइनली मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए बेटा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको ध्यान देना है यहां पर बेटा y x की वैल्यू 0 पुट करो। देखो पहले पॉइंट निकाल लो, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 6 आई। अरे स्ट्रेट लाइन की ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट तो निकालोगे, तो पॉइंट निकाल लिए मैंने दो। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6। तो जब प्लॉटिंग करते हैं स्ट्रेट लाइन की तो बेटा x इक्वल टू 0 पे y का आंसर आ रहा है 3 रेडियन, 3 रेडियन। तो यहां पर पॉइंट आएगा कहीं पे बेटा पाई की वैल्यू होती है 3.14 और हमारी x इक्वल टू 0 पे बेटा y की कितनी वैल्यू आ रही है 3, तो 3 तो 3.14 के पास में आएगा। तो बेटा ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इसको नाम दे देता हूं a पॉइंट। इस a पॉइंट का नाम है 0,3, ये पॉइंट आ गया, ध्यान देना a पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को बेटा इस पॉइंट पे काटेगी और यूं जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है, तो स्ट्रेट लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बढ़ाती हुई जाएगी। अब दूसरा पॉइंट देखो बेटा y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, जब y 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 रेडियन, 6 रेडियन, ध्यान देना। तो बेटा अब 6 रेडियन की बात करें, ध्यान से सुनना, 6 रेडियन की यदि बात करें तो बेटा 6 रेडियन कहां पर आएगा, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आप खुद देखो 2 पाई, ये पॉइंट अपना 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई की वैल्यू होती है 6.28, याद है ना 6.28, नीचे लिख देता हूं, चलो मैं, इसकी वैल्यू होती है 6.28, ठीक है। तो अपना क्या आ रहा है बेटा, 2 पाई की वैल्यू 2 3 6.28 आ रही है। तो अपनी जो वैल्यू आ रही है बेटा 2 पाई की वैल्यू क्योंकि 6.28 आ रही है, और अपनी x की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 6। तो यार 6 तो 6.28 से पहले ही आएगा पॉइंट, वो पॉइंट आ गया ये पॉइंट आ गया बेटा, ये पॉइंट। बस अब हो गया अपना काम, इसको नाम दे दो b पॉइंट, इसको बेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, b पॉइंट है अपना 6,0। अब हमें स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट्स वी हैव गॉट द 2 पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो फाइनली अब ग्राफ की स्ट्रेट लाइन खींच दो और आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। तो बेटा मैं डॉटेड लाइन दिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना, एक तो पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इनको पहले मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इनको मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं, ध्यान देना सभी बच्चे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करता हूं फिर आगे बढ़ रहा हूं, ये बढ़ गया आगे। तो बेटा ये तो आगे देखिए डॉटेड लाइन इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ चुका है। अब सभी बच्चे ये बताएं, आप लोग चाहे तो आंसर दे सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, tan इनवर्स tan x ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट दिख रहा है सभी को, दूसरा पॉइंट ये दिख रहा और तीसरा पॉइंट ये काट रहा है यहां पर।
तो बेटा क्लियरली दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन इस tan इनवर्स tan x के ग्राफ को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने आएंगे बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर आया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे निकल के आएंगे 3। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे? 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे बेटा? 3। चलिए तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा। आईटीएफ के कंसेप्ट पे मानो सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए बेटा आप लोगों के लिए। काफी अच्छे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो इन पे ध्यान दें सभी बच्चे। तो 6th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ से भी पूछे जाते हैं, आईटीएफ के ग्राफ से भी पूछे जाते हैं, फंक्शन से भी पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं क्योंकि ग्राफिकल कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं आराम से। ग्राफ बनाइए, आराम से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन। हाँ, लेकिन आपको ग्राफ बनाने में बेटा गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ग्राफ बनाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके ग्राफ बनाना है, क्योंकि एक पॉइंट बिगड़ गया तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि 3 सॉल्यूशन आने थे, 4 आ गए, 4 आने थे, 3 आ गए, हल्की सी गलती हो गई तो सारा आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू cos इनवर्स cos x माइनस का sin इनवर्स sin x, माइनस का sin इनवर्स sin x। एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसलिए है क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि इसमें भी ग्राफ की प्लॉटिंग होगी। और भाई साहब दूसरा क्या है क्वेश्चन में? एरिया बाउंडेड। तो एरिया बाउंडेड वाले क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बोल दिया इंपॉर्टेंट है। और इंटरवल क्या देखा बेटा? इंटरवल देखा x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल, 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले तो ये समझो यार, क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि ये जो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दे रखा है, इसका ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन में जो कह रहा है मैं डायरेक्टली बढ़ के बता रहा हूं आपको, इसका ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है। अब 2 फंक्शन माइनस में आ रहा है, ग्राफ बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना तुम्हारे लिए ग्राफ बनाना। तो बेटा इसका पहले तो ग्राफ बनाना है किसी इंटरवल में, 0 से लेकर 2 पाई इंटरवल में इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद जो भी फिगर बनेगा उसका एक्स एक्सिस के साथ एरिया कितना बाउंड हो रहा है वो एरिया निकालना है। तो बेटा आपको मैं एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन बड़े सिंपल वे से हो जाएगा। देखिए बेटा, यहां पर ये फंक्शन सबसे अलग फंक्शन है, ये फंक्शन सबसे अलग फंक्शन है। अलग फंक्शन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा इस फंक्शन की अलग अलग इंटरवल में अलग अलग ब्रांच आती है, इस फंक्शन की भी अलग अलग इंटरवल में अलग अलग ब्रांच आती है। तो लिख लो यार फटाफट, cos इनवर्स cos x की पहले अलग अलग ब्रांच लिख लो, 0 से लेकर 2 पाई के अंदर अलग अलग ब्रांच लिख लो पहले। तो बेटा cos इनवर्स cos x की पहली ब्रांच आती है x, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई होती है। अब ये ब्रांचेज बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि मेरे माइंड के अंदर ग्राफ सेव्ड है और आपको भी पता है इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपके भी माइंड में ग्राफ सेव हो गया होगा। 0 से लेकर 2 पाई के अंदर 0 से पाई में cos इनवर्स cos x की ब्रांच आती है ये, फिर पाई से लेकर 2 पाई के अंदर ब्रांच आती है ये, तो आपके भी माइंड में सेव्ड है। तो फिर x की वैल्यू जब पाई से लेके बेटा 2 पाई तक जाएगी तो उस केस में 0 से पाई में स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, पाई से 2 पाई के अंदर लाइन इस तरह से आ रही है, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब इक्वेशन आएगी 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस x, ये हमारी इसकी इक्वेशन आएगी क्योंकि आगे जाके वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पास करेगी। ये बन गई बेटा एक ब्रांच। cos इनवर्स cos x को हमने लिख लिया, अब समय आ गया sin इनवर्स sin x को लिखने का। पहले sin इनवर्स sin x की अलग अलग ब्रांचेस लिखने जा रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई में। बेटा 0 से लेकर 2 पाई में हम इंटरवल अपनी मर्जी से ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे जैसे इसका ग्राफ टूट रहा था उसी इंटरवल में तोड़ेंगे। तो बेटा 0 से लेके पाई बाई 2 में तोड़ेंगे पहले, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक sin इनवर्स sin x की ब्रांच चल रही थी y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। फिर पाई बाई 2 से लेकर बेटा 3 पाई बाई 2 तक देखिए sin इनवर्स sin x का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 स्ट्रेट लाइन जा रही थी, आ गया y इक्वल टू x 0 से पाई बाई 2 में। फिर पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लेके बेटा 3 पाई बाई 2 में स्ट्रेट लाइन यू आ रही थी, स्लोप नेगेटिव बनाती हुई पाई से पास करती हुई। तो इक्वेशन क्या आएगी? पाई माइनस x, पाई माइनस x। लास्ट जब x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 से लेके कहां जा रही है? 2 पाई पे। तो बेटा 3 पाई बाई 2 नीचे था यहां पर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 तक स्ट्रेट लाइन यूज आ रही थी sin इनवर्स sin x की। तो किससे पास हो रही थी? 2 पाई से पास हो रही थी, स्लोप पॉजिटिव है तो इक्वेशन आएगी x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई। ये बेटा होता है ग्राफ को रिमेंबर करने का माइंड में तरीका। माइंड में याद रखो, जरूरत ही नहीं है आपको ऑब्जर्वेशन, जस्ट ऑब्जर्वेशन से खेल करोगे बेटा क्वेश्चंस में, मैं बता रहा हूं आपको। चलिए अब करना क्या बेटा, cos इनवर्स cos x के ग्राफ में से sin इनवर्स sin x को माइनस करने का समय आ गया। जब तक माइनस नहीं करेंगे तो इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते।
कॉस इनवर्स कॉस एक्स में से साइन इनवर्स साइन एक्स को माइनस करने का आ गया। तो बेटा एक बात तुम्हें पता है, फंक्शन में सभी आप लोगों ने काफी डिटेल में समझा है, किसी भी फंक्शन में से माइनस खाली आप बेटा कॉमन डोमेन में माइनस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस फंक्शन में से इसको डायरेक्टली माइनस कर दो ना, कॉमन डोमेन में फंक्शन में से फंक्शन को माइनस किया जा सकता है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स cos x में से जब मैं sin इनवर्स sin x को माइनस करूंगा तो उसका भी एक चार्ट प्रिपेयर होगा अलग अलग डोमेन में, क्योंकि सपोज करो 0 से π/2 एक इंटरवल है, तो उस इंटरवल में ही दोनों फंक्शन माइनस हो सकते हैं। कॉमन डोमेन के अंदर ही फंक्शन को माइनस किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, फटाफट देखिए। cos इनवर्स cos x में से माइनस करना है बेटा मुझे sin इनवर्स sin x को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बोर्ड पे देख लीजिए बस आप ध्यान से। अब बेटा आप ये सोचेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी ब्रांच ले, माइनस करने के लिए कौन कौन सी ब्रांच ले, ये तो फिक्स है। अरे ये तो ग्राफ से फिक्स थी ब्रांचेस, आपको पता है कि कौन कौन सी ब्रांच में ग्राफ नेचर चेंज कर रहा है, तो ग्राफ में सीख लिया हमने। यहां पर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर हमें कैसे पता चले कि कौन कौन सा इंटरवल। तो बेटा इंटरवल में जैसे जैसे छोटा छोटा इंटरवल टूट रहा है ना वो लेते जाओ। देखो सबसे छोटा इंटरवल देखो, यहां पर 0 से पूरे पाई के अंदर cos इनवर्स cos x ये आंसर दे रहा है, लेकिन उससे छोटा कुछ है। 0 से लेके π/2 सबसे छोटा इंटरवल है जिसमें sin इनवर्स sin x एक पूरी ब्रांच दे रहा है। तो सबसे पहला इंटरवल सेलेक्ट करो, 0 से लेकर π/2 की ब्रांच सेलेक्ट होगी। सबसे पहले 0 से लेकर π/2 की ब्रांच सेलेक्ट होगी। तो बेटा 0 से लेकर π/2 में cos इनवर्स cos x क्या आंसर दे रहा है, x आंसर दे रहा है, दिख रहा है यहां पर 0 से लेकर π/2 में x आंसर दे रहा है। फिर sin इनवर्स sin x 0 से π/2 में क्या आंसर दे रहा है, x दे रहा है। तो x में से x माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 0। ये हो गई बेटा पहली ब्रांच तैयार। दूसरी ब्रांच चलते हैं, ये जा रहा है बेटा π/2 से लेकर अब 3π/2 में, π/2 से लेकर 3π/2 के अंदर जा रहा है। तो मैं क्या π/2 से लेकर 3π/2 में ब्रांच बना सकता हूं, नहीं बना सकता। रीजन बेटा पाई तक, ये भाई साहब पाई तक एक ब्रांच दे रहा है और पाई के बाद में दूसरी ब्रांच स्टार्ट हो जाती है। तो जब मैं π/2 से 3π/2 में ले लूंगा तो एक साथ डबल ब्रांच को कैसे माइनस करूंगा, क्योंकि ये पाई के बाद अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो यहां पर इंटरवल लेना पड़ेगा बेटा मुझे π/2 से पहले पाई तक लेना पड़ेगा, π/2 से पाई तक। तो π/2 से पाई में देखो, π/2 से लेके पाई में इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, x आ रहा है, x। इसमें से माइनस करना है sin इनवर्स sin x को। तो π/2 से लेके पाई का लिया ना, तो π/2 से लेके पाई में ये आंसर क्या दे रहा है, पाई माइनस x। तो पाई माइनस x को माइनस कर दो, पाई माइनस x को माइनस कर दो। ये दूसरी ब्रांच आ रही। अब तीसरी ब्रांच 3π/2 तक जा रहा है। तो अब चलेंगे बेटा पाई से लेकर चलेंगे 3π/2 तक। क्यों चलेंगे, आराम से चल सकते हैं क्योंकि पाई से लेकर 3π/2 में इस भी ब्रांच का एक ही आंसर मिल रहा है, पाई से लेकर 3π/2 में इस ब्रांच का एक ही आंसर मिल रहा है, और पाई से लेकर 3π/2 तक में इस ब्रांच का भी एक ही आंसर मिल रहा है। तो मैं माइनस कर सकता हूं। तो पाई से लेकर 3π/2 तक जा रहा हूं तो बेटा cos इनवर्स cos x का ये आंसर आ रहा है और इसका sin इनवर्स sin x का ये आंसर आ रहा है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो डायरेक्टली। तो 2π में से बेटा पाई जाएगा तो पाई बचेगा, और माइनस x में से माइनस x जाएगा तो 0 बचेगा। और लास्ट ब्रांच आती है बेटा 3π/2 से लेकर 2π तक। तो बेटा 3π/2 से लेकर 2π में आंसर आ रहा है इसका ये रहा, 3π/2 से लेकर 2π में आंसर आ रहा है 2π माइनस x, और ये भाई साहब आंसर दे रहा है 3π/2 से 2π में ये। तो cos इनवर्स cos x के आंसर में से इसको माइनस कर दो। तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो बेटा 2π में से 2π माइनस होगा, माइनस 2π तो बन जाएगा प्लस का 4π, और माइनस x में से बेटा माइनस x करोगे तो बन जाएगा माइनस का 2x। ठीक है बेटा, और यहां पर कैलकुलेशन कर लो तो बन जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 2x माइनस पाई बन जाएगा। ये कितना बचेगा बेटा 2x माइनस पाई, लिख देते हैं इसको 2x माइनस पाई। ये अब इसका ग्राफ बनाने का समय आ गया। अब होता है बेटा आपका क्वेश्चन स्टार्ट, अब होता है क्वेश्चन आपका स्टार्ट। ये तो था ट्रिक, ये तो थी ट्रिक कि को हम डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते बेटा। cos इनवर्स cos x माइनस sin इनवर्स sin x का जो ग्राफ है हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अलग अलग ब्रांच है, इसकी अलग अलग ब्रांच है, तो माइनस कैसे करोगे। तो इस इंटरवल में सबसे पहले इसको हमने ओपन करके लिखा, इसी इंटरवल में इसकी ब्रांच लिखी, और कॉमन इंटरवल में कॉमन ब्रांच को माइनस कर लिया। तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है बेटा, अब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपका क्वेश्चन बचा है सिर्फ 1 मिनट का। तो देखो बेटा अब हमारा समय आ गया ग्राफ प्लॉटिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ प्लॉटिंग करना। बोर्ड पे देखना सभी बच्चे ध्यान से। ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है π/2,
ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट है 2 पाई। हमें तो 2 पाई तक ही जाना है, अरे 2 पाई से आगे तो जाना ही नहीं है। चलिए तो बेटा जब x की वैल्यू 0 से पाई, ग्राफ किसका बनाना है बेटा, ग्राफ इसका बनाना है। अरे इसका ग्राफ जब बनाएंगे तभी तो x एक्सिस के साथ एरिया निकाल पाएंगे एक फिगर बनने के बाद में। तो 0 से लेकर पाई बाय 2 में बेटा ये क्या आंसर दे रहा है, 0 आंसर दे रहा है। तो बेटा 0 से लेकर पाई बाय 2 में ये आंसर आएगा। डार्क कर दूंगा इसको, इसको डार्क कर दिया। क्यों डार्क कर दिया बेटा, 0 आंसर आएगा, ये डार्क कर दिया। इसका मतलब 0 से लेकर पाई बाय 2 में ग्राफ आंसर दे रहा है 0। आगे चले, चलिए बेटा पाई बाय 2 से लेकर पाई के अंदर है, पाई बाय 2 से लेकर पाई में ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, सभी को दिख रही है क्या, स्ट्रेट लाइन आ रही है और इसका स्लोप क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप कितना है, पॉजिटिव। तो बेटा स्लोप पॉजिटिव है तो ये लाइन यहां से यूं ही तो जाएगी, अरे यूं ही तो जाएगी। अब देखो x की वैल्यू पाई पुट करो यार, यहां पर x की वैल्यू पाई पुट करो, तो पाई पुट करोगे तो 2 पाई में से पाई जाएगा, कितना बचेगा, पाई बचेगा। मतलब बेटा ये स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट होगी और पाई पे आंसर जाके क्या देगी, पाई देगी। तो ये मान लो आंसर पाई आ रहा है, ये आ गया यहां पर, यहां पर, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन यूं जाएगी, ये यूं जाएगी स्ट्रेट लाइन, चलेगी बेटा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x इक्वल टू पाई पुट करने पर आंसर आ रहा है 2 पाई माइनस पाई इक्वल टू पाई। तो पाई पे आंसर मिल रहा है पाई और स्लोप पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन यूं चलेगी। इतना दिमाग है तुम्हें। अब जाना है पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक। तो बेटा अब पाई से 3 पाई बाय 2 तक जाना तो एक पॉइंट और लेना पड़ेगा भाई, एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, यहां पर ले लेते हैं। अब हमें जाना है बेटा पाई से लेके 3 पाई बाय 2 में। तो जब मैं पाई से लेके 3 पाई बाय 2 में जा रहा हूं तो उस ग्राफ का आंसर कितना आ रहा है बेटा, पाई। y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू पाई का मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो पाई से लेके 3 पाई बाय 2 में पूरा आंसर कितना चल रहा है, पाई चल रहा है, तो ये पाई चलेगा स्ट्रेट लाइन यहां तक। आ गया भाई, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 में ग्राफ का आंसर दे रहा है, पाई आंसर दे रहा है। आप देख सकते हैं पाई पे लाइन चल रही है। आगे चलते हैं, 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई में जाएंगे। तो बेटा जब 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में तक जाएंगे, यहां से यहां तक जाएंगे, तो स्लोप देखो सभी बच्चे, पहले नेगेटिव है। अरे स्लोप देख लो, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब दिमाग तुम्हारा दिमाग में आने की स्ट्रेट लाइन तो यूं जाएगी यार, ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हुई जाएगी। तो यहां से लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हुई जाएगी 2 पाई पे, फिर इसका मतलब ऐसा लग रहा है आंसर 0 आना चाहिए। चलो 2 पाई पे चेक कर लेते हैं। तो बेटा x की जगह 2 पाई पुट करो, तो 2 पाई into 2 4 पाई, 4 पाई में से 4 पाई जाएगा 0। पता लग गया कि जब 3 पाई से 2 पाई पे जाएंगे तो ये लाइन यूं आएगी, यूं लाइन आएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा सीधी बना लेते हैं इसको, ये आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया 2 पाई। अब देखो तुम्हारा फिगर बन के क्या तैयार हो गया, तो अंदर कैसे बनाया था। अरे क्या लग रहा है सभी को, ये क्या फिगर बन गया, ए बी सी डी, इसके ग्राफ का क्या फिगर बन गया, ट्रेपीजियम। क्या बन गया ये, याद आया सभी को, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। तो बेटा अपना एरिया एक्स एक्सिस के साथ कितना शेड हुआ, अरे ये शेड हुआ कि नहीं हुआ, ये एरिया हमारा एक्स एक्सिस के साथ बच्चों शेड हो चुका है। अब मुझे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, एरिया निकाल देते हैं फटाफट। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल के आया, क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लगा देते बेटा फॉर्मूला फटाफट, बिना टाइम खराब के, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मिटा देते। चलिए तो फॉर्मूला आया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो बेटा पैरेलल साइड का सम देखो, ध्यान से देखना, पैरेलल साइड का सम। एक साइड है बीसी, बीसी, तो बीसी कहां से कहां तक जा रही है, बी पॉइंट था अपना पाई के ऊपर, सी पॉइंट कहां था अपना 3 पाई बाय 2 में। तो बीसी की लेंथ कितनी आएगी, बीसी की 3 पाई बाय 2 से पाई को माइनस कर दो, पाई बाय 2 आएगी, पाई बाय 2 प्लस दूसरी पैरेलल साइड कहां से कहां तक चल रही है, पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक चल रही है। तो 2 पाई में से पाई बाय 2 माइनस कर दोगे कितनी आएगी बच्चों, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। और इनटू में बात करनी है हाइट की, हाइट। तो बेटा हाइट ये है, यहां से लेकर ट्रेपीजियम की ये हाइट है। तो ये हाइट कितनी थी, पाई थी, पाई। तो मल्टीप्लाई में आ गया बच्चों पाई, तो आंसर आ गया हाफ इनटू, अरे 3 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 करोगे तो 4 पाई बाय 2 आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई इनटू पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बेटा आपका आंसर निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का पाई स्क्वायर। ये आंसर आ गया पाई स्क्वायर, आप देख सकते हैं। तो एरिया निकल के आया पाई स्क्वायर यूनिट्स, पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो काफी अच्छी प्रॉब्लम्स बेटा मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है मेंस एंड एडवांस लेवल पे। और इतनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद नाउ यू हैव द कैपेबिलिटी टू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू these properties of ITF, still 7 property, and you can easily attempt the module problems also. So okay students, now finally we will meet in our next lecture and we will start our next property, that is property number 8. And last and final, in the property number 8 we will study the all the formulas of ITF in detail with proof as well as their graph also. Okay students, thank you for watching my video.